Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 15th September 2020 and the day is Tuesday. We are in the science class 7. We have started chapter number 4. Now we are going to discuss the last topic of the chapter, chromatography. Page number 89. In the Beijing Olympics 2008, some athletes were tested positive for using illegal drugs to boost their performance during the games. How are athletes tested for the use of illegal drugs during competition? Some athletes use इलीगल ड्रग्स टू बूस्ट देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कॉमन ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि टेस्ट पॉजिटिव आए हैं तो प्लेयर्स को निकाल दिया जाता है, फिर उनका दोबारा से टेस्ट किया जाता है. अगर उनका टेस्ट नेगेटिव हो तो फिर इनको दोबारा से गेम में पार्टिसिपेट करवाया जाता है. तो वो कह रहा है कि हमें किस तरह से पता चलता है कि किसी भी एथलीट ने या प्लेयर ने ड्रग यूज़ की है या नहीं की. To catch the cheats, urine samples of athletes are tested for drugs using a method called chromatography. हाईलाइट करें इस पॉइंट को कि उनका यूरिन टेस्ट किया जाता है. यूरिन टेस्ट करने के बाद फिर उनको क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए फिर पता लगाया जाता है कि क्या हमारे एथलीट्स ने ड्रग यूज़ की है या नहीं. Chromatography is used to separate, analyze and identify the constituents of mixtures such as urine, ink, food coloring एंड फ्रूट जूसेस. अंडरलाइन करें इस पॉइंट को कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज टू डिफरेंट मिक्सचर दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर कंपोनेंट. सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम लोगों ने अगर सेपरेट करना हो या फाइंड आउट करना हो कि क्या क्या प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं. Besides testing urine for illegal drugs, chromatography can also be used to solve crimes in forensic science and to find out other illegal dyes have been used in food coloring. An advantage of chromatography is that only a small amount of sample need to be used for testing. ठीक है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ग्राफ नज़र आ रहा है. ये ग्राफ में हमें क्लियर होता है कि किसकी कितनी परसेंटेज है जो हमारे मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है. Result of chromatography comparing two samples of apple juice. The peaks show the different constituents present in the sample. की जो आपको यहाँ पे पॉइंटेड पीक्स नज़र आ रही है ये हमें बता रही हैं कि हमारे जूस के अंदर किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी. जैसे हमारे पास प्योर एप्पल जूस है प्लस बीट इन्वर्ट शुगर है. ठीक है, ये पीक्स आपको बता रहे हैं. प्योर एप्पल जूस है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हमें सारे यहाँ पे इनकी क्वांटिटी बताते हैं. Next, page number 90. At home or in the school laboratory, you can try out a simple form of chromatography called paper chromatography, like the one shown below. Paper chromatography can be used to separate and identify the different constituents in mixture such as ink and food coloring. ठीक है, ये आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपलेस्ट फॉर्म नजर आई. यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर होता है, क्रोमेटो पेपर होता है. ठीक है, जिसको हम लोग फ़िल्टर पेपर का नाम देते हैं. अगर हम लोग इसके ऊपर कोई भी इंक लगाते हैं, जैसे ये आपको फर्स्ट टैंक में नज़र आ रहा है, नीचे आपको सॉल्वेंट लेना होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना होता है लाइक अल्कोहल या कोई भी वाटर. ठीक है, कोई भी आप सॉल्वेंट ले लें फॉर जो सिंपल परफॉर्मेंस. तो वो कह रहा है कि जो आप आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करेंगे जो इंक है इट विल स्टार्ट टू मूव अपवर्ड. डाइज इन द इंक स्टार्ट टू सेपरेट. जैसे हम लोग कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज प्रेजेंट इन इंक. येलो है, पिंक है, ब्लू है, पर्पल है, डिफरेंट कलर्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं. इन द अबव सेटअप अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बोथ सॉल्वेंट इन द बीकर मूव्स अप द फिल्टर पेपर टू डिसॉल्व द डाइज in the concentrated ink spot. The ink in a mixture of different dyes, some of which are soluble in water and some in alcohol. The dyes together with the solvent move up the filter paper and different rates. The dyes which hold on more to the surface of the filter paper travel more slowly. Hence the different dyes spread and are separated into different color components onto the filter paper.
ठीक है। ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये इसको हेल्प करेगा हमारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में। अब इनके अंदर डिफरेंट कलर्स थे, वो सारे कलर्स हमारे सॉल्वेंट के थ्रू ये मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये आप जब इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड question. Hence the different spread and are separated into different color component onto the filter paper. The chromatography below are obtained by separating the dyes red, green and black ink respectively. What are the dyes present in each type of box? क्रोमेटोग्राफी ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लैक इंक से ये हमारा प्रैक्टिकल है। लैब परफॉर्मेंस पर हम लोग इंशाल्लाह इसको लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। Try it out. Use a paper chromatography to identify the dyes present in the food coloring used in the chocolate candies. ये भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। नीचे की पॉइंट्स हैं, यू कैन read these key points because all the points are discussed already. It was our overall today's lecture. Next we have the review question. The answer to the review question will be sent in the form of the PDF file today. You can print it out and learn the answer properly. If you find any difficulty, you can highlight the points and can ask queries. Thank you.